वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.4 क्लास 12th को डिस्कस करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हमें बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस को करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। तो जरा देखिए, सेक्शन फॉर्मूला हमने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा है। तो बेसिकली वहां पर हमने उसे कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में पढ़ा था और यहां पर हमें उसे पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में पढ़ना है। जैसे मैं मान लूं यहां पर एक ए वेक्टर दे रखा है, यहां पर एक बी वेक्टर दे रखा है और ओरिजिन के रेफरेंस में हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये जो ओ ए वेक्टर है इसको हम ए वेक्टर मान रहे हैं और इसको बी वेक्टर मान रहे हैं। हम लिखें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जिसको हम ओ ए वेक्टर भी कहते हैं, वो किसके बराबर है, हमारा ए वेक्टर के। मतलब ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए वेक्टर है और बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, दैट इज ओ बी वेक्टर, वो हमें दे रखा है आपका बी वेक्टर। तो बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो बी वेक्टर है हमारे पास। हमने मान लिया कि कोई सी पॉइंट है यहां पर जो आर वेक्टर है और वो इस लाइन को m/n में डिवाइड करता है। सी जो पॉइंट है वो इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। तो मुझे इस सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स ही निकालने होंगे यूजिंग डिस्टेंस, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो यहां पर देखिए किस तरीके से हम करेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हमने क्या मान लिए हैं, वो आर वेक्टर मान लिए हैं थोड़ी देर के लिए, जिसे हम ओ सी वेक्टर भी बोलेंगे। नाउ जो ए सी और सी बी की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, क्योंकि ए बी एक लाइन है, ए से बी जा रहे हैं, तो ए सी की भी डायरेक्शन यही होगी और सी बी की भी डायरेक्शन यही होगी। यहां पर आप ध्यान से देखें, ए सी अपॉन सी बी, इस पार्ट के साथ जो रेशो है वो m/n दे रखा है। अगर हम यहां पर लिखें ए सी वेक्टर अपॉन सी बी वेक्टर, वो भी किसके बराबर है, हमारा m/n के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहां से आ रहा है n ए सी वेक्टर इज इक्वल टू m सी बी वेक्टर। ये क्या है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमने इसे मान लिया है। अब हम इसमें इन ट्रायंगल ओ ए सी में ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। तो इन ट्रायंगल ओ ए सी बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान से देखिए, अब ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर किसके बराबर होगा, ओ ए सी किसके बराबर हो गया, ओ सी वेक्टर के बराबर हो गया। तो ये हो गया ओ सी वेक्टर। हमारे पास ए सी हमें निकालना है तो ओ ए को इस तरफ ले जाते हैं। ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ सी वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास आर वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर की वैल्यू है ए वेक्टर आपका। तो ये हमें ए सी मिल गया। अब हम इस ट्रायंगल ओ सी बी में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ सी बी, यहां पर ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर किसके बराबर होगा, हमारा ओ बी वेक्टर के बराबर होगा। ओ सी वेक्टर को इधर ले जाएंगे, सी बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ओ बी वेक्टर की वैल्यू है बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर की वैल्यू है आर वेक्टर। तो सी बी वेक्टर हमारे पास आ गया आपका ओ बी इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ए सी और सी बी की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर डालेंगे। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, n इंटू ए सी आया है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर
और ये आया है आपका m इंटू सी बी, दैट मीन्स बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। n आर वेक्टर माइनस n ए वेक्टर इज इक्वल टू m बी वेक्टर माइनस m आर वेक्टर। अब यहां पर इस टर्म को हम इधर ले आते हैं, n आर वेक्टर प्लस m आर वेक्टर इज इक्वल टू m बी वेक्टर, इसको इधर ले जाएंगे तो n ए वेक्टर, दोनों में से r वेक्टर कॉमन लेंगे तो m प्लस n यहां आ जाएगा m बी वेक्टर n ए वेक्टर, डिवाइड में आ जाएगा, सो r वेक्टर इज इक्वल टू m बी वेक्टर n ए वेक्टर अपॉन m प्लस n, और r वेक्टर किसके बराबर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ c या फिर OC वेक्टर। तो हमारे पास इस फॉर्मूले को यूज करके हम C पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। देखिए करना क्या है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है, m की इधर m बी वेक्टर प्लस n ए वेक्टर, m इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ b, n इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ a, और फिर उस रेशो का सम आना है। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए m इंटू बी वेक्टर का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ b, जिसे हम OB वेक्टर से भी लिखते हैं, n इंटू OA वेक्टर अपॉन में m प्लस n। तो अल्टीमेटली यहां मतलब क्या है, m इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ b प्लस n इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ a अपॉन m प्लस n। ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला व्हेन द डिवीजन इज इंटरनल, कि जब क्या हो, जो पॉइंट है वो उसी लाइन पर प्रेजेंट हो। जब ऐसा होगा कि जो पॉइंट है वो यहां पर या फिर यहां पर प्रेजेंट होगा, जब डिवीजन एक्सटर्नल होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, इफ C डिवाइड्स द लाइन AB एक्सटर्नली, इसको वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C क्या बन जाएंगे, वो हमारे पास आएंगे m बी वेक्टर माइनस n ए वेक्टर अपॉन m माइनस n, या फिर m इंटू ओ बी वेक्टर माइनस n ए वेक्टर n ओ ए वेक्टर अपॉन m माइनस n। तो केवल जहां पर प्लस साइन है वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा माइनस साइन आ जाएगा इन द केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। इसमें एक स्पेशल केस और बनता है कि जो रेशो है यदि वो सेम हो जाए, मतलब जो ये C है आपका वो मिड पॉइंट हो जाए। तो ध्यान से देखिए, थर्ड केस, इफ C इज द मिड पॉइंट, C क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया, तो जो M है वो किसके बराबर हो जाएगा, N के बराबर हो जाएगा। और यहां पर देखिए m n के बराबर हो गया, दोनों की जगह आप एक वैल्यू पुट कर लीजिए, तो मैंने लिख लिया m बी वेक्टर m ए वेक्टर, नीचे भी m प्लस m, और यहां पर हम लिख रहे हैं OC वेक्टर। तो OC वेक्टर इज इक्वल टू m ऊपर से कॉमन आ जाएगा, b वेक्टर प्लस a वेक्टर अपॉन में 2m। तो OC वेक्टर किसके बराबर आ रहा है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाई 2। इसको हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। जब जो पॉइंट है वो क्या हो, मिड पॉइंट हो और उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ a प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ b और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका c के पोजीशन वेक्टर्स मिल जाएंगे। तो हमने पढ़ा क्या है, हमने देखा है कि कोई c पॉइंट है जो ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है इंटरनली, तो C के पोजीशन वेक्टर्स किसके बराबर होंगे, m इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ B प्लस n इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ A अपॉन m प्लस n। ये हो गए पोजीशन वेक्टर ऑफ C। ये था इंटरनल डिवीजन। अगर डिवीजन एक्सटर्नल होता है तो यहां पर केवल माइनस साइन हमारे पास आ जाएगा, और यदि C मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाई 2 रहेगा हमारा। नाउ एक्सरसाइज 12.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q विद पोजीशन वेक्टर्स।
P और Q के हमें पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग P एंड Q इन द रेशो 2:1। दो क्वेश्चंस करने हैं, एक बार वो डिवीजन को इंटरनल कर रहा है और एक बार एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। तो जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। यहां पर P पॉइंट है और यहां पर Q पॉइंट है। O पॉइंट को रेफरेंस मान के हम काम कर रहे हैं यहां पर, और कोई R पॉइंट है आपका जो यहां पर इनको डिवाइड कर रहा है, और R इनको डिवाइड कर रहा है 2:1 में। ये है OP वेक्टर, ये है OQ वेक्टर। तो यहां पर देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, दैट मींस OP वेक्टर की हमें वैल्यू दे रखी है 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, दैट मींस OQ वेक्टर हमें दे रखा है आपका A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है। और हमें जो सबसे पहला डिवीजन वो कर रहा है वो इंटरनल डिवीजन कर रहा है। तो इंटरनल डिवीजन के केस में फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, R डिवाइड्स द पॉइंट, द लाइन PQ in the ratio 2:1, then पोजीशन वेक्टर ऑफ R, तो R के पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 इंटू OQ वेक्टर प्लस इंटरनल डिवीजन है तो प्लस आएगा 1 इंटू OP वेक्टर, और नीचे आ जाएगा आपका 2 + 1। अब ध्यान से देखिए, OQ वेक्टर हमें क्या दे रखा है 2 इंटू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। 1 से तो आप इसे बेशक लिखें या ना लिखें, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और नीचे आ गया 2। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2A वेक्टर 2B वेक्टर प्लस 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, और नीचे है आपका 3। 2B वेक्टर से 2B वेक्टर कैंसिल हो गया, और यहां पे आ गया आपका 5A वेक्टर बाई 3। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ R क्या आ रहे हैं 5/3 A वेक्टर हैं व्हेन द डिवीजन इज इंटरनल। अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल डिवीजन के केस में। R divides the line PQ in the ratio 2:1 externally. Then पोजीशन वेक्टर ऑफ R किसके बराबर हो जाएंगे हमारे, R के पोजीशन वेक्टर देखिए सेम फॉर्मूला रहेगा, बस साइन किसका आएगा माइनस का। 2 इंटू OQ वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस 1 इंटू OP वेक्टर अपॉन 2 - 1। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हम रखेंगे 2 इंटू A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, और नीचे है आपका 2 - 1 मतलब 1 हो गया। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा आपका 2A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर माइनस 3A वेक्टर, और ये प्लस का 2B वेक्टर। सॉल्व करने पर क्या आ रही है वैल्यू 2A माइनस 3A, ये हो गया माइनस का A, तो यहां पे आ रहा है 4B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो जब डिवीजन एक्सटर्नली होगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R किसके बराबर होंगे, वो बराबर होंगे 4B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो केवल ये फॉर्मूला लर्न रखना है आपको, इंटरनल डिवीजन के केस में प्लस साइन और एक्सटर्नल डिवीजन केस में माइनस साइन यहां पर आएगा। अब इसके बाद फाइंड द पोजीशन वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर्स रेस्पेक्टिवली इन द रेशो 2:3 इंटरनली एंड एक्सटर्नली।
तो सेम क्वेश्चन है आपके पास, बस यहां पर जो पोजीशन वेक्टर हैं वो देखिए कैसे दे रखे हैं। मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है, वो P और Q है और R उनको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यहां पर नाम नहीं दे रखा है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। वहां पर फिक्स था इसीलिए हमने वही लिया था। यहां पर मान लिया लेट PQ लाइन इज डिवाइडेड बाय पॉइंट R। हमने मान लिया कि लाइन PQ है और वो उस R पॉइंट के द्वारा डिवाइड होती है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P हमें क्या दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ P या फिर OP वेक्टर हमें दे रखे हैं आपके 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q हमें क्या दे रखा है, OQ वेक्टर, दैट इज हमें दे रखा है माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये हमें Q के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं और रेशो है 2:3 और पहला डिवीजन इंटरनल है। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। लेट R डिवाइड्स द लाइन, R divides the line PQ internally in ratio 2:3। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R क्या हो जाएंगे हमारे पास, R के पोजीशन वेक्टर देखिए जरा क्या होंगे, 2 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ Q, 2 इंटू OQ वेक्टर, 3 इंटू OP वेक्टर और अपॉन में 2 + 3। OQ वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास दैट इज माइनस i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। 3 इंटू OP वेक्टर किसके बराबर है हमारा, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और नीचे है हमारा 2 + 3। मल्टीप्लाई करते हैं, यहां आ जाएगा माइनस का 2i प्लस 6j प्लस 8k प्लस 9i प्लस 6j माइनस 3k और नीचे प्रेजेंट है हमारा 5। माइनस 2i प्लस 9i ये हो जाएगा 7i कैप, 6 + 6 ये हो जाएगा 12j कैप, 8 - 3 हो जाएगा 5k कैप और नीचे है हमारा 5। तो ये है हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ R when the division is internal। अब सेकंड केस में let R divides the line PQ externally in the ratio 2:3। तो यहां पर पोजीशन वेक्टर ऑफ R क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास 2 इंटू OQ वेक्टर माइनस एक्सटर्नल डिवीजन है तो माइनस साइन आएगा, 3 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ P अपॉन 2 - 3। ध्यान से देखिए OQ वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास माइनस i कैप 2 इंटू माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस 3 इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और नीचे आ गया आपका -1। सॉल्व करेंगे वैल्यू तो माइनस 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप माइनस 9i कैप और यहां से आ जाएगा माइनस का 6j कैप प्लस का 3k कैप और नीचे है -1। ध्यान से देखिए 6j से 6j तो कैंसिल हो गया, -2i और यहां पर है आपका -9i तो ये हो जाएगा माइनस का 11i कैप 8 + 3 ये प्लस का 11k कैप और नीचे है -1। जब इस नीचे वाले माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे तो यहां आ जाएगा माइनस का 11 प्लस का 11i कैप माइनस 11k कैप। ये है हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ R।
तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला लर्न रहना चाहिए, इंटरनल डिवीजन के केस में प्लस वाला साइन, एक्सटर्नल डिवीजन के केस में माइनस वाला साइन आएगा, और फिर आप इजीली इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। आर कोई पॉइंट है जो P और Q दो लाइन के जॉइन को डिवाइड करता है, और P और Q के पोजीशन वेक्टर हमें दे रखे हैं एक्सटर्नली इन द रेशो 1:2, 1:2 में डिवाइड करता है। आल्सो शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन RQ। हमें शो करना है कि जो P है वो क्या है, आपका मिड पॉइंट है RQ का। तो जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या दे रखे हैं, दैट मीन्स OP वेक्टर हमें दे रखा है। OP वेक्टर हमें दे रखा है, देखिए जरा, 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q दैट मीन्स OQ वेक्टर हमें क्या दे रखा है, वो दे रखा है A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर, ये दे रखा है। और R कोई पॉइंट है जो इन्हें डिवाइड करता है, ये मान लिया हमने P और Q, और R कोई पॉइंट है यहां पर जो इन्हें डिवाइड कर रहा है। O पॉइंट के रेफरेंस में हम सारा काम कर रहे हैं, तो यहां पर ये OP वेक्टर, ये OQ वेक्टर और ये R। अब हम यहां पर इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ध्यान से देखिए, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब हम निकाल रहे हैं डिवीजन पोजीशन वेक्टर ऑफ R, वो देखिए जरा किसके बराबर होंगे, 1 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ Q दैट मीन्स OQ वेक्टर माइनस 2 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ P दैट मीन्स OP वेक्टर ओवर 1 माइनस 2। तो यहां पर आ गया 1 इंटू OQ मीन्स A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर माइनस 2 इंटू 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन -1। यहां पर A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर माइनस 4A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर अपॉन -1। A माइनस 4A कितना हो गया, माइनस का 3A वेक्टर, और -3 इंटू माइनस 2B कितना हो गया, माइनस का 5B वेक्टर, नीचे -1, ऊपर जाएगा तो इसको पॉजिटिव बना देगा। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ R वो है हमारे पास 3A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर, ये आ रही है वैल्यू हमारे पास इस R के पोजीशन वेक्टर की, ये हमने निकाल लिए। अब वो कह रहा है कि R जो है वो मिड पॉइंट है किसका, P और Q का। हम निकाल लेते हैं R के पोजीशन वेक्टर, तो हमारे पास हैं, हम P और Q का मिड पॉइंट और निकाल लेते हैं। यदि वो दोनों सेम होंगे तो हम कह देंगे कि RPQ का क्या है, मिड पॉइंट है आपका, सॉरी P मिड पॉइंट है किसका, RQ का। ओके, शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन RQ। सो हम यहां पर निकाल लेते हैं, R की पोजीशन वेक्टर है हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ RQ लाइन का मिड पॉइंट क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ R प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q बाई 2। R के पोजीशन वेक्टर है हमारे पास 3A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर, Q के पोजीशन वेक्टर है हमारे पास A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर बाई 2। A 3A प्लस A कितना हो गया, 4A वेक्टर, ये हो गया 4A वेक्टर प्लस 5B माइनस 3B हो गया हमारा 2B वेक्टर बाई 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे, यहां आ जाएगा 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ध्यान से देखिए ये किसके पोजीशन वेक्टर हैं, ये है हमारे P के पोजीशन वेक्टर। तो आप कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P, R और Q लाइन का जो मिड पॉइंट है उसके जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ रहे हैं वो P के पोजीशन वेक्टर्स के बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन RQ। सो P इज द मिड पॉइंट
ऑफ लाइन आर क्यू। हमने शो कर दिया कि जो P है वो क्या है, मिड पॉइंट है आर क्यू लाइन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड दी मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। एक वेक्टर है जो PQ वेक्टर है, उसका मिड पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। तो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पोजीशन वेक्टर ऑफ P हमारे पास क्या दे रखा है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q हमें क्या दे रखा है, 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। सो मिड पॉइंट ऑफ PQ वो क्या होगा, वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P दैट मीन्स OP प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q बाई 2। यहां पर P के पोजीशन वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप प्लस 4i प्लस j माइनस 2k कैप बाई 2। 2i प्लस 4i हो गया हमारा 6i कैप, 3j प्लस j हमारा हो गया 4j कैप, 4 माइनस 2 हो गया हमारा 2k कैप। 2 से डिवाइड करेंगे, यहां आ जाएगा 3i कैप 2j कैप प्लस k कैप। सो मिड पॉइंट किसके बराबर आ रहा है हमारा, मिड पॉइंट ऑफ PQ इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस k। तो केवल मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें यहां पर लगाना है और हम किन्हीं भी दो पोजीशन वेक्टर्स के लिए उनका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। हमें यह शो करना है कि ए बी सी कोलिनियर है एंड फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। ए बी और सी तीन कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं तीनों पॉइंट्स के, हमें उन्हें कोलिनियर दिखाना है और यह बताना है कि जो बी है वो ए और सी को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो जरा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहां पर आपको ए बी और सी तीन पॉइंट दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 1 -2 -8। बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 5 0 -2। सी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 11 3 7। तो ये पॉइंट्स हमें दे रखे हैं और B इनको किन रेशो में डिवाइड करता है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जब हमें रेशो निकालना हो तो हम मान लेते हैं कि B इस लाइन AC को K रेशो 1 में डिवाइड करता है। उससे पहले हम सभी के पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ A वो क्या बन जाएंगे, i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ B हमारे पास क्या हो जाएंगे, 5i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ C हमारे पास क्या आ जाएंगे, 11i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। लेट B डिवाइड्स द लाइन AC in the ratio K ratio 1, then position vector of B वो जरा देखिए किसके बराबर हो जाएंगे। B के पोजीशन वेक्टर हम निकाल रहे हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सो K इंटू OC मीन्स K इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ C प्लस 1 इंटू OA वेक्टर और नीचे आ जाएगा K प्लस 1। अब जरा ध्यान से देखिए, K इंटू OC मतलब यहां पे आ जाएगा आपका ये वाला वेक्टर K इंटू 11i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप प्लस 1 इंटू OA यहां पे आ जाएगा i माइनस 2j माइनस 8k कैप और नीचे है K प्लस 1। ये बन गया 11k और एक i वाला यहां पर है तो ये बन जाएगा 11k प्लस 1 i कैप प्लस यहां पर 3k माइनस 2
3k माइनस 2 जे कैप, 7k माइनस 8 के कैप, और नीचे है k प्लस 1 जिसको हम सभी के डिवाइड में लिख देंगे। ये आ गए हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बाइसेक्शन फॉर्मूला। बट पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमारे पास भी है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहां पर कंपेयर कर लेते हैं 5i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 11k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस 3k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 इंटू जे कैप प्लस 7k माइनस 8 अपॉन k प्लस 1 इंटू के कैप। दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं जब उनके जो स्केलर कंपोनेंट हैं वो इक्वल हो, मतलब ये वाली टर्म 5 के बराबर है। तो यहां से 11k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 किसके बराबर है, 5k, और यहां से 3k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 किसके बराबर है, 0k, और यहां से 7k माइनस 8 अपॉन k प्लस 1 किसके बराबर है आपका, माइनस 2k। देखिए हमें चाहिए k की वैल्यू रेशो के लिए। k की वैल्यू हम 1 से निकाल सकते हैं, बट यदि k की वैल्यू तीनों से सेम आती है तो आप बोल सकते हैं कि ये जो a, b और c पॉइंट है वो क्या है, आपके कोलिनियर है। तो यहां पर हम वैल्यू निकालते हैं 11k प्लस 1, 5 की मल्टीप्लाई होगी 5k प्लस 5, इसको इधर ले आए 11k माइनस 5k, इधर ले गए 4, यहाँ पे आ गया 6, इस तरफ ले जाएंगे तो k इज इक्वल टू 4/6 मीन्स 2/3। तो k की वैल्यू यहाँ से आई है 2/3। k प्लस 1 को इधर ले जाएंगे 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 7k माइनस 8 माइनस 2k माइनस 2, इसको इस तरफ इसको इस तरफ, 7k प्लस 2k इज इक्वल टू 8 माइनस 2, 9k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6/9। सो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2/3। आप ध्यान से देखें k की वैल्यू तीनों में क्या आ रही है, हमारे पास सेम आ रही है, तो हम बोल देंगे सो k वैल्यू ऑफ k इज सेम, सो a, b एंड c आर कोलिनियर। तो जो a, b और c हैं वो क्या हो गए हैं, हमारे कोलिनियर हो गए हैं। एंड रेशो क्या है हमारे पास, k रेशो 1, दैट मीन्स वो आ गया 2/3 रेशो 1। अब ये 3 यहां पर है, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका 2/3। सो जो पॉइंट R है वो किस रेशो में डिवाइड करेगा, उसको 2/3 में डिवाइड करेगा। ऐसे डिवाइड में होता है तो 3 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2/3। दैट मीन्स जो B पॉइंट है इस लाइन AC को 2/3 में डिवाइड करता है। कोलिनियर अलग से नहीं दिखाना है, बस k की वैल्यू सेम आनी चाहिए, और यहीं पर हम बोल देते हैं कि जो A, B और C पॉइंट है वो क्या है, हमारे कोलिनियर हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन 6 देखिए, इफ P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल AC एंड BD रेस्पेक्टिवली ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD देन प्रूव दैट। हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, आई मस्ट से ऑफ दिस टाइप। A, B, C, D, और वो कह रहा है कि जो P है वो AC का मिड पॉइंट है, यानी AC का मिड पॉइंट है P और BD का मिड पॉइंट है Q, दिस Q। और अब वो कह रहा है आपसे प्रूव दैट, टू प्रूव यहां पर हम लिखेंगे ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल ये हमारे पास P एंड Q
आर द midpoint of AC एंड BD। AC और BD के क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो वो कह रहा है कि प्रूव करना है आपको, टू प्रूव AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस CB वेक्टर प्लस CD वेक्टर इज इक्वल टू 4PQ वेक्टर। हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर, इसका B का पोजीशन वेक्टर है B वेक्टर, C का पोजीशन वेक्टर है C और D का है D वेक्टर है। इसी तरीके से तो मैं AB वेक्टर निकाल सकता हूं। AB वेक्टर बराबर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। B का पोजीशन वेक्टर है B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ऐसे ही हम AD वेक्टर निकाल लेंगे, वो होगा D वेक्टर माइनस A वेक्टर। ऐसे ही हम CB निकाल लेंगे, B वेक्टर माइनस C वेक्टर। CD निकाल लेंगे, D वेक्टर माइनस C वेक्टर। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस CB प्लस CD वेक्टर, सबको ऐड कर देंगे, B माइनस A प्लस D माइनस A प्लस B माइनस C प्लस D माइनस C। आप चेक करें तो क्या आ रहा है यहाँ पर, B प्लस B इज 2B वेक्टर, D प्लस D इज 2D वेक्टर और माइनस 2A वेक्टर माइनस 2A वेक्टर माइनस 2C वेक्टर। ये तो आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड PQ वेक्टर निकालने के लिए मुझे P और Q के पोजीशन वेक्टर निकालने पड़ेंगे। तो मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P निकालूं तो वो क्या होगा, P मिड पॉइंट है इन दोनों का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, C प्लस A बाई 2। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q निकालेंगे हम, तो वो होगा हमारा B प्लस D बाई 2। और हम PQ वेक्टर निकालेंगे तो वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, यानी B वेक्टर प्लस D वेक्टर बाई 2 माइनस C वेक्टर प्लस A वेक्टर बाई 2। एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, B वेक्टर प्लस D वेक्टर माइनस C वेक्टर माइनस A वेक्टर। और हमारी जो राइट हैंड साइड है वो है 4PQ वेक्टर। तो 4 इंटू PQ है हमारे पास ये 2 से 2 टाइम्स, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2B वेक्टर 2D वेक्टर माइनस 2C वेक्टर माइनस 2A वेक्टर, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। सो हैंस प्रूफ, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने राइट हैंड साइड के बराबर यहां पर दिखा दिया है।